जय हिंद बच्चों, आप आ चुके हैं यूट्यूब चैनल वायरल क्लासेस पर। बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10 का गणित पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वो है आपकी वास्तविक संख्याएं। ओके, देखिए, इससे पहले कि हम वास्तविक संख्याओं का सवाल बनाएं या फिर प्रश्नावली 1.1 का सवाल बनाएं, उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी जंग में जा रहे हो तो आप पूरे अपने हर हथियार के साथ जाओ, क्योंकि लड़ाई में अगर हथियार के बिना हार जाओ ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो फिर ठीक है, हम अपना पहले से समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं है क्या। देखिए, देखिए, उससे पहले संख्याएं। संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो पहली होती है वास्तविक संख्या, जो दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, क्योंकि हमें काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना। खैर, जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे √3 -√4, ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं भी कई पार्टों में होती है। जैसे मान लेते हैं परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, आपको सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण, ये सब चीज़ें प्राकृतिक संख्याएं, ये सब अभाज्य, भाज्य, ये सब संख्याएं भी आपको वास्तविक संख्याओं में आती है। खैर, यहाँ पर हम लोग जो मुख्य रूप से है 3-4 उसको देख लेते हैं। जैसे आपको हो गया प्राकृत संख्या, आपको जो दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, जो तीसरा आ जाएगी पूर्णांक संख्या, आपको चौथा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या, और पांचवा हो जाएगी आपको अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए, इन सबको बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे आपको पहला है वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्रकृति या प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। वैसी संख्या जो 1, 2, 3 ... इस तरीके से आगे बढ़ती है। आपको दूसरा हो जाएगा
पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से आगे बढ़ेगी। जो तीसरा होगा पूर्णांक संख्या। जो देखो यहाँ से 0 1 2 3 डॉट डॉट ये आगे इस तरीके से बढ़ेगी, और यहाँ से -1 -2 -3 डॉट 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 ये इधर बढ़ेगी। ओके, इतना समझ में आ रहा है। फिर देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, ठीक, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p एवं q का एक के अलावे कोई अन्य गुणनखंड न हो। या आप बोल सकते हो कि P एवं Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। ओके, बस इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लेते हैं कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ये आपको हो गया जैसे 3/4। देखियो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, जहाँ q ये जो q है नॉट इक्वल टू 0 है, तथा अब सबसे जो लास्ट पॉइंट क्या है, p एवं q का HCF 1 होगा। इन दोनों का जो HCF आप निकालोगे तो 1 होगा। ओके, तो यह क्या है, आपको परिमेय संख्या हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको ये हो गया 4/8। अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? देख लेते हैं। p/q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, लेकिन अब देखते हैं p एम q का ये पॉइंट देखिए, HCF p एम q का HCF 1 होगा। क्योंकि इन दोनों का जब आप HCF निकालिएगा तो HCF आपको 4 होगा, ठीक, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर इसका सरलतम रूप आप करेंगे ना, ये 4 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये जो होगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए p/q के रूप का है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और इन दोनों का जो HCF होगा वो भी 1 ही होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो अंतिम था अपरिमेय संख्या, पांचवा जो था, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं जानते हैं, सिर्फ मोटे तौर पर इतना समझिए कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। मान लेते हैं √3, √4, नहीं ये 4 नहीं होगा क्योंकि इसका तो अगर रूट हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, अब डायरेक्ट आते हैं अपने सवाल पर। सवाल पर आने से पहले एक और
पॉइंट जान लेते हैं। ओके, वो है आपको यूक्लिड विभाजन जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक प्रकार का हम जो भाग पढ़ते हैं ना बचपन से, वही है। ठीक, बस इसको अलग तरीक़ा से किताब में बताने की कोशिश किया गया है, वो एक तरीका का भाग ही है। जैसे मान लेते हैं, देखिए पहले ये सूत्र लिख देते हैं जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, पहले ये समझिए। अब मान लेते हैं हमको यहाँ पर कोई संख्या 20 है। ठीक, इसको हम 5 से भाग देते हैं, ये 24 मान लेते हैं, 24। ठीक, 5 से भाग देते हैं तो ये 4 बार में जाएगा 20, ये 4 घट जाएगा तो ये कट जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए इससे पहले कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये देखिए 24, ये 5 हो गया, ये 24, ये 4। अगर 5 चौक का 20 हो जाएगा, 4 हासिल शेषफल बच जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो है भाजक है, ये भागफल है, ये जो होगा शेषफल होगा, और ये जो होगा भाजक होगा। देखिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ठीक, सब कुछ समझ में। अगर इस फार्मूला में हम देखें तो ये जो होगा आपको भाज्य होगा। ओके, ये जो होगा बी भाजक होगा, ये जो क्यू होगा भागफल होगा, और ये जो आर होगा शेषफल होगा। अब देखिए, अब इतना, बस इसका नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस वही चीज़ें जो हम पढ़े हैं, अगर इसको एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा कि ये क्या है। लेकिन अगर हम इस तरीक़े से समझेंगे ना तो ये हमें लगेगा कि ये हमारी जानी हुई चीज़ें हैं। तो बस ये इस चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। जो हमारा सवाल है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहे हैं। देखिए इससे पहले कि ये देखिए उदाहरण एक आध है इधर है। देखिए उदाहरण नंबर 1, अगर दिखाई नहीं दे रहा, देखिए ये अगर सवाल बनाने के बाद ये अपने से बनाइएगा, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में क्या हो आपको। ओके, देखिए जो पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए HCF हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको कंडीशन दे रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, जो पहला सवाल है 135 225। देखिए अब सवाल पर आते हैं। 135 225, देखिए प्रश्नावली 1.1। ओके, पहला, ठीक, क्या है आपका सवाल 125 और 200, 135 225, 135 और 225। अब देखिए इसमें जो बड़ा होगा, क्योंकि ये देखिए
जो भाज्य होता है भाजक से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। तो इसमें जो भी बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे। तो इसमें ए क्या हो जाएगा 225, तो बी क्या होगा हमारा 135। अब देखिए चरण 1 ए कितना है 225 बराबर, ये देखिए फॉर्मूला है जो हमारा, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक। ए हमारा 225 हो गया, बी कितना हो गया 135। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं 225 135, ये कितने बार में जाएगा दिखाई दे रहा है, एक बार में जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 3 गया 9, ये कट जाएगा आपको, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पर भागफल होगा हमारा Q होगा, क्योंकि बी क्यू देखिए, तो भागफल क्या है 1 और शेषफल R 90 होगा। देखिए अब यहाँ से समझिए, जो चरण 2, जो चरण 1 का B होगा वो चरण 2 में एक A बन जाएगा। तो ये क्या है B है, तो यहाँ पर आ जाएगा A 135, और जो R होगा, ये जो R होगा वो बन जाएगा आपको B, तो 90 हो गया। अब इसको बनाते हैं 135 90, एक बार में ये भी जाएगा, 5 में से 0 गया 5, ये कितना हो जाएगा आपको 13 में से 9 गया 4 45। देखिए भागफल 1 और प्लस 45। अब देखिए चरण 3, इसका जो ए होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 90 बराबर, जो बी होगा ये हो जाएगा आर पहले का गुणे। अब देखिए इसको बनाते हैं 90 45, 2 बार में जाएगा कट गया। अब देखिए शून्य आ गया ना, ये बी क्या हो जाएगा आपको क्यू के कितना हो जाएगा 2 और प्लस 0। अब देखिए ये जो चरण है 1 2 3, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये R 0 ना हो जाए, ठीक। अब देखिए अतः एक 135 और 135 और 225 का जो HCF होगा, तो HCF क्या होगा, ये जो अंतिम चरण का B होगा वही आपका HCF होगा। HCF 45 है। समझ गए। देखिए एक आध सवाल और बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो सेकंड है, क्या है 196, आप अपनी किताब में देख लीजिए 196। देखिए ये है 196 38 220, 196 और 38 220। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो बड़ा होगा उसको अपने से ए मान लीजिए। तो इसमें ए क्या हो जाएगा 38 220, ठीक। और बी क्या हो जाएगा 196। हमारा फार्मूला क्या है, देखिए जो फार्मूला है उसको बार बार आप लिखते जाइएगा, ठीक। बी क्यू प्लस आर,
वो इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाएगा। अगर याद करके रखिएगा ना तो भूल जाइएगा, लेकिन बार बार लिखते रहिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक, बार बार रिपीट में आएगा। लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, आपका सवाल भी बनता जाएगा और प्रैक्टिस भी होते जाएंगे। देखिए चरण 1, हमारा ए कितना है 38,220, बी कितना है 196। बस इस फार्मूला पर हमको सेट करते जाना है 196। अब आगे इसको हल करते हैं। 38,220 196, ये देखिए ये 3 है तो इसमें भी 3 लीजिए, A1 2 3 यहाँ तक लीजिए। तो ये देखिए ये 400 से, ये 200 से 4 कम है और ये 400 से 18 कम है। अगर इसको 2 से हम भाग देंगे तो ये करीब करीब 400 में 8 कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 400 में 18 कम है, इसलिए ये एक बार में जाएगा 196। देखिए 12 में से 6 गया 6, ये आपको 7 बचा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, ये कितने हो जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक, यहाँ से 2। देखिए अब ये देखिए ये 200 के करीब है, ये 1800 से कुछ ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि 9 बार में आराम से चला जाएगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है तो बाबू आप लोग कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस कीजिए। खैर मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जोड़ घटाव या गुणा भाग जो है ना, इसको आपको मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ना कि चुटकियों में आप हल कर दीजिए, सेकेंड भर में हल कर दीजिएगा। ठीक, बस आप लोग देखते जाइए, और ये कोई स्पेशल क्लास नहीं लूँगा, इसी में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगा। देखिए ये 9 बार में, तो 9 से करते हैं, 9 छक्का 54, 99 81, और जो हासिल 5 है वो कितना हो जाएगा 81 5 86। अब आपको चलते हैं 9 एकम 9 और हासिल कितना है 8, 9 8 17। ये देखिए 12 में से 4 गया 8, ये बचा 5, 15 में से 6 गया 9, ये आपको कितना हो जाएगा कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, ऊपर से देखिए ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये 1000 के करीब है और ये 200 के करीब है, तो ये सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि 5 दूनी 10, यानी कि 5 बार में चला जाएगा। ओके, 5 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 5 एकम 5 और हासिल 4 9 0 1, ये भी कट गया ये भी कट गया। ओके, हमको देखिए अब ये तो कट गया, हमको कितना आया भागफल 195, और जो आर है शेषफल जो है वो 0, यानी कि ये तो एक ही चरण में ख़त्म हो गया। तो इसलिए या फिर अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। या फिर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 196 HCF 196 और 38,220 का जो होगा आपको 196, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए अब जो है इसका थर्ड पार्ट है। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है कितना है 867 और 255, इसको भी बनाते हैं और उसी तरीके से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होंगे। जो है तीसरा क्या है, हमको 867 और 255। देखिए
इसमें हमारा ए क्या है जो बड़ा होगा 867, बी क्या है 255 जो छोटा होगा। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला देखिए हर बार जरूर लिखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए अब बनाते हैं चरण 1, जो हमारा ए है, ए कितना है 867 बराबर कितना है 255। देखिए ये कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में तो बेसी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 55 से अगर ये 4 बार में बेसी हो जाएगा, 55 से और 4 से करेंगे तो 200 के करीब हो जाएगा, ये आपको करीब करीब 1000 हो जाएगा। इसलिए इसको 3 बार में ले जाते हैं। पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 एक हासिल 16 और 3 दून 6 और एक हासिल 7। आपको कितने होगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, ये 8 में से 7 गया 1। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 3 भागफल अब प्लस आर कितना है 102। अब देखिए यहाँ चरण 2, चरण 2 होगा, इसमें जो पहले चरण का बी है वो सेकंड चरण में ए हो जाएगा। तो ये 200, ये 55 है ना जी, ये 255 है। ओके, ये जो आर है वो बी बन जाएगा सेकेंड चरण में 102। अब फिर इसको हम हल करते हैं 255 102, 2 बार में जाएगा 204, ये 1, ये 5, ये कट गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये कट गया। अब देखिए 2 बार में प्लस आर कितना बचा है 51। अब देखिए चरण 3 कितना है आपको, इसका जो बी है इसके लिए ए बन जाएगा, इसका जो आर है इसके लिए बी बन जाएगा 51। अब इसको हल करते हैं 102 51, 2 बार में चला जाएगा, कट गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो Q होगा आपको 2 हो जाएगा और जो R होगा वो 0 होगा, यानी कि ये खत्म हो गया। यहाँ पे जब तक R 0 नहीं होगा तब तक ये प्रक्रियाएं 1 2 3 4 इस तरीके से चरणबद्ध चलती रहेगी। अब देखिए अतः HCF 867 255 का कितना हो जाएगा, आपको जो अंतिम चरण का बी होगा वही आपका HCF होगा। ओके, ये आपको समाप्त हो गया। ठीक, अब इसका जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6Q 6Q + 3 6Q + 5 का रूप का होता है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है, हम इसको लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं हमको, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 2, आप लोग किताब पर ध्यान दीजिएगा, 6Q + 3 है, 6Q + 5। देखिए ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा है आपको कि ये A = BQ + R के रूप का है।
दिखाई दे रहा है ना? देखिए, अब देख लिए, माना एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। ओके, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा है। ये हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये देखिए, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये 6 से ज़्यादा, हम ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि ए जो होगा, बी में अगर एक भी गुणा करेंगे और आर शून्य भी लिखेंगे तो भी वो 6 से या 6 हो जाएगा या फिर 6 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 6 से ज़्यादा है, इसलिए 6 से ज़्यादा है। जहाँ बी बराबर, ये जो बी होगा 6 होगा। ओके, बी होगा 6 होगा, और आर जो होगा, देखिए अब आर कैसे हमको पता चले? ये क्या है, ये आर है, ये आर है, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो आर है यही आर है। ये हमको बता रहा है कि जो आर होगा हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक, अब देखिए, अब इसको बनाते हैं। केस 1, ओके, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा? b हमारा कितना है, देखिए ये 6 q जसकता से है प्लस r हमारा क्या होगा 0 प्लस 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। केस 2, ठीक, r बराबर कितना होगा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा? b, देखिए b जो 6 है हमारा फिक्स है, q भी फिक्स है, r कितना हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 2। केस 3, r इक्वल टू 2, तो a कितना हो जाएगा हमारा 6q प्लस 2। समीकरण नंबर 3। केस 4, ओके, अब देख लेते हैं a कितना हो जाएगा 6q प्लस, ये r बराबर कितना होगा 3 होगा, 3। समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, देखिए केस 5, r इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको a इक्वल टू 6q प्लस 4। ये समीकरण नंबर आपको हो जाएगा 5। केस 6, जहाँ r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 5, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। ये हमको समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। ओके,
इसलिए अब देख लेते हैं समीकरण 2। देखिए ये जो है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 से स्पष्ट है कि क्या है। आपको जो यहाँ पर लिखा होगा ना उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। क्या कह रहा है कि कोई दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक इतना 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 का रूप का होता है। स्पष्ट है कि कोई विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरीके से आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ये देखिए, इसका ये जो है अधिकतम, ये यहीं से आपको सवाल पकड़ना है। अधिकतम संख्या, इसका मतलब क्या है? हमको HCF निकालना है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन से HCF निकालिएगा या फिर गुणनखंड विधि से। आप किसी भी तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमको कितना दिया है? 616 और इसमें एक क्या दिया है? 32। ठीक, अब देखिए, हम इसको यूक्लिड विभाजन से ही तय करते हैं क्योंकि हमको HCF ही निकालना है। इतना तो हमको पता चल गया ना कि HCF निकालना है। अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो हमें HCF निकालना है। अब देखिए, HCF यूक्लिड विभाजन क्या है? A = BQ प्लस R। ये जो चीज़ है आप बार बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हमारा B क्या है? इसमें A मान लेते हैं 616 क्योंकि जो बड़ा होगा वो आपको A हो जाएगा। B = कितना हो जाएगा? 32। इसलिए 616 ये हो जाएगा 32। यहाँ पर हल कर लेते हैं। 32 ये एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9, ये 5 में से 3 गया 2, 29, ये 6 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि कितने बार में कटेगा। हमको लगता है कि 196, ये 300 के करीब है। इसको 9 बार में ले जाते हैं, सीधा 9 बार में ले जाते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिरी 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, ये आपको कट गया। ठीक, 32 गुणे 19 और प्लस 8। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? ये चरण 1 हो गया, ये चरण 2 हो गया। तो इसका जो B होगा चरण 1 का A हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और जो R होगा B हो जाएगा 32। ये जो 8 है 4 बार में 32, ये कट गया। ओके, कितना हो जाएगा?
प्लस शून्य, शून्य आ गया, इसका मतलब कि खत्म हो गया। इसलिए जो 616 और 32 का जो HCF होगा आपको, वो दूसरे चरण का जो लास्ट चरण का B होगा, वहीं आपका HCF होगा, 8 होगा। अतः कहने का मतलब क्या है, सवाल में क्या कह रहा है, देखिए सवाल को देख करके उसका आंसर लिखना लास्ट में, क्योंकि वही आपकी सवाल को बनाने की सुंदरता को बढ़ाएगा। क्या कह रहा है, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। अतः अधिकतम जो स्तंभों की संख्या होगी, आठ होगी। इस तरीके से आपको प्रॉपर व्यू में लिखना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 का रूप का होता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वर्ग, बस इसी चीज़ को पकड़ना है, यहीं से सवाल बनेगा। ठीक, अब देखिए बनाते हैं इसको। तो जो दिया है हमें, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको, दिया है 3m या 3m+1 का रूप का होता है। देखिए 3m या 3m+1। ठीक, देखिए माना धनात्मक पूर्णांक a है, ओके, तब b बराबर 3 होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो सूत्र हमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a = bq+r, इतना होता है। तो यहाँ पर b के जगह पर हमें क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 ले लेते हैं। तब r जो होगा, देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, अधिक से अधिक r कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। जो r है 0 होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक, अब देखिए केस 1, जब r बराबर 0, ठीक, तो a बराबर कितना होगा, b कितना है हमको, 3। अब देखिए जो ये q है, इसको हम n मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में m बोल रहा है। ठीक, m+0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3m। आप बोलोगे तो आंसर आ गया, लेकिन नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसका वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए a का वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, a² 3m का होल स्क्वायर, a² कितना हो जाएगा, 3 × 3m² लिख सकते हैं ना इसको। अब देखिए माना 3m² बराबर, ये छोटा m मान लेते हैं इसको, ओके,
छोटा ए मान लेते हैं, ठीक। तब इसको मान लेंगे हम बड़ा ए, माना इतना बराबर एम। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको 3m। समीकरण 1। अब देखिए केस 2 आर कितना हो जाएगा 1। ए बराबर कितना हो जाएगा 3m + 1 वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है ना पूर्णांक का, तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर 3m + 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ओके, ये फार्मूला है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3m का होल स्क्वायर + b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2a × b। a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3m स्क्वायर प्लस, इसको अभी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3 दूनी 6m + 1। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से दोनों में 3 कॉमन है, तो 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 लेंगे तो 2m + 1। अब देखो ये जो है जो घेरा में है कोष्ठ में, इसको हम मान लेते हैं m। माना 3m स्क्वायर + 2m = m। ओके, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर = 3m ये + 1। समीकरण 2। अब देखिए इतना हो गया a स्क्वायर पर 3m + 1, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि पूर्णांक, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में आप देख करके उसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, कोई कंडीशन नहीं दे रहा था, यहाँ पर वर्ग बोल रहा था और यहाँ पे घन बोल रहा है, बस इसी में पकड़ना है हमको। धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए इसको करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया है 9m + 1 या 9m + 8 का। देखिए ये 9m और ये 8, ये दो चीज़ें हमें हैं। एक ऐसा यहाँ पर देख लीजिए,
माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन से बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तब तो बी क्या होगा, तब बी बराबर क्या होगा, देखिए बी बराबर हमको एक ऐसा शब्द लेना है जो यहाँ पर 9 आ जाए, वर्ग करने पर 9 आ जाए। तो तीन घन करने पर 9, देखिए 3 को हम किसी ना किसी रूप से अगर घन या वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, अगर घन करेंगे तो 27 होगा, फिर भी आपको उसमें से 9 हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो बी मान लेते हैं 3, और ये देखिए ये आर के जगह पर हमको 8 दे रहा है, 8 दे रहा है। ठीक, तो ये किस चीज़ का घन 8 होगा, 2 का, यानी कि इसलिए आर जो होगा 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। ओके, अब देखिए केस नंबर 1, तो जब आर इक्वल टू कितना होगा 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना है 3, और क्यू बराबर हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में एम दिया है तो एम ही मान लेते हैं, एम प्लस 0, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m। क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, घन करने पर ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m का होल क्यू, ये 27 m के होल क्यू। अब देखिए 9 गुणे 3m, अब यहाँ से मान लेते हैं 3m का होल क्यू इक्वल टू m। ठीक, तो ए क्यू बराबर कितना हो गया 9m, समीकरण नंबर 1। अब देखिए केस 2, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। अब इसको भी घन करते हैं, घन करने पर ये देखिए घन करने पर क्या होगा, ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यू। तो देखिए एक फार्मूला होता है, एक जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इसी फार्मूला पर हमको सेट करना है इसे। ठीक, ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होल क्यू प्लस बी बराबर 1 के होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, क्योंकि ए हो गया ये, बी हो गया ये, 3 इंटू a², 3m का स्क्वायर 3ab प्लस 3ab, ये हो गया, कितना हो जाएगा आपको, ये 9 3m का होल क्यू। देखिए तितरी के 3 गुना होगा तो ये 2 गो हो गया, ये एगो ये हो गया। ठीक, प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9m का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, तितरी के 9 इंटू 1 उतना ही हो जाएगा, ये कितना है तितरी के 9m, ये देखिए यहाँ से हो गया। अब देखिए
इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसको अलग करते हैं। ठीक, सब में से 9 अलग करते हैं। 9 यहाँ क्या बचा 3m प्लस यहाँ क्या बचा 3m का स्क्वायर, ये, और यहाँ क्या बचा, अगर 9 घटाएंगे तो ये +1 बचेगा। ठीक, और ये +1 लास्ट में, 1 के बराबर। अब देखिए इसको मान लेते हैं, माना 3m³ प्लस 3m² प्लस 1 इक्वल टू m। तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर कितना होगा, समीकरण नंबर 2। फिर केस नंबर 3, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 2। इसको भी वर्ग कर घन करते हैं, थ्री एम प्लस 2 के। अब देखिए यहाँ भी सूत्र लिख देते हैं, a प्लस बी का होल के बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a, वही होगा 3a² b या फिर 3b²। देखिए अब क्या होता है, a³ बराबर इसका होल क्यों होगा प्लस b³ प्लस 3a b 3a² b प्लस 3b², यानी कि 2 का स्क्वायर b² a। ये कितना हो जाएगा 27m³ प्लस 8, ये कितना 29, तिथि का 9, 29 27, 27 दिया 27 दूनी 54, 54m² प्लस ये कितने हो जाएगा 2 दूनी के 4, 6 3 12, बढ़ती है 36m। अब देखिए यहाँ से यहाँ 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 सभी में 9 है, 9 निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए 9m के रूप में लाना है। यहाँ पर और भी चीज़ कॉमन है, लेकिन हम सिर्फ 9 ही लेंगे। ठीक, तो 3m³ हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर 9 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 6m² प्लस यहाँ से 4 बचेगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, प्लस ये 8। देखिए अब इसको मान लेते हैं हम, ये जो है इसको मान लेते हैं माना 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m इक्वल टू m। a³ बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 8, ये होगा 3। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक a
9m 9m+1 9m+8 के धनात्मक पूर्णांक एक का घन। देखिए घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। स्पष्ट रूप से ये लिखना होगा। चलिए ठीक है, आगे। ओके।